एक सिनेरियो को इमेजिन करो, मोहित की लाइफ में ना एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सी लड़की आती है, मतलब एकदम क्वीन जैसी। अगर वो किसी गली से गुजर जाए ना तो हर लड़का जिसे कहते हैं एक ना एक बार तो उसे पीछे मुड़कर जरूर से ही देखता है। और मोहित भी जिसे कहते हैं उसे भर भर कर अटेंशन देना शुरू कर देता है, भर भर कर गिफ्ट देता है, एक्सपेंसिव डेट्स को प्लान करता है और फ्लावर्स वगैरह लाकर देता है, सारी चीजें कर रहा होता है। गुड मॉर्निंग टेक्स्ट उसका सबसे पहले गुड मॉर्निंग पहुंच जाता है और स्टार्टिंग में वो लड़की भी भर भर कर इंटरेस्ट शो कर रही होती है, बट धीरे धीरे उसके ओवर अवेलेबल होने की वजह से ना उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं लूज होने लगता है। और मोहित को भी अंदर से ऐसा फील हो जाता है कि अब ये कहीं ना कहीं मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। और यहीं पे मैं आपको फीमेल साइकोलॉजी की एक कड़वी सच्चाई बताता हूं, एक डार्क ट्रूथ बताता हूं। वुमेन को डीप में डिजायर को फील कराने के लिए कभी भी उसे कंप्लीटली सिक्योर नहीं फील कराना चाहिए। हमेशा एक ऐसा सिनेरियो होना चाहिए कि उसे बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं आपकी अटेंशन को डिजर्व करने के लिए, बेसिकली अर्न करने के लिए। ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, एक तरीके से कह सकते हैं कि फीमेल अट्रैक्शन की डीप साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो बचपन से ही उसके अंदर इनबिल्ट होता है, और उसी आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप लड़कियों की बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग को समझ लो, हाइपरगमी। अब सबसे पहला गोल्डन रूल यही होता है, वुमेन जो होती है ना वो बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड होती है एक हायर सर्वाइवल वाले मेल को चूज करने के लिए। बेसिकली ये चीजें हम कैसे डिफाइन करते हैं, जिस मेल की लाइफ में कहते हैं पर्पस होता है ना, जो स्ट्रेंथ में पावरफुल होता है, जो अपने लाइफ में डायरेक्शन को फॉलो कर रहा होता है, मतलब बेसिकली एक सेंटर को लेकर चल रहा होता है। वुमेन उसकी लाइफ का सेंटर नहीं होती है, तो वो फीमेल की नजरों में ऑटोमेटिकली हाई वैल्यू बन जाता है। बट वहीं पर इसे कहते हैं एक नाइस गाय जो होता है ना, फिर चाहे वो कितने फ्लावर्स क्यों ना दे ले, कितने डेली डेली कॉम्प्लीमेंट्स दे ले, कितने गुड मॉर्निंग टेक्स्ट क्यों ना भेज ले, लेकिन उसका जो नीडी और डेस्परेट बिहेवियर होता है ना वो ऑटोमेटिकली वुमेन के सबकॉन्शियस को ऐसा फील करा देता है कि ये काफी ज्यादा लो एनर्जी वाला मेल है। और कॉन्शियसली उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि क्यों मैं इसे रिजेक्ट कर रही हूं, क्यों इसकी वाइब मुझे पसंद नहीं आ रही है। तो सबसे पहली चीज यही होती है कि आपको वुमेन के लिए एक चैलेंज की तरह बनकर चलना होता है, और चैलेंज आप तभी बन सकते हो जब आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो, आप बहुत ही ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हो, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, और एक तरीके से जो पावर का गेम होता है ना, पावर डायनेमिक्स होते हैं, वो सारी आपकी चीजें कहते हैं आप ही के हाथों में कंट्रोल हमेशा रहना चाहिए। इसे भी आगे वीडियो में समझेंगे, फिलहाल आप समझो सेक्सुअल मार्केट वैल्यू क्या होती है, SMV। जैसे कि SMV के अंदर कुछ ऐसे बिहेवियर्स आ जाते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं कि आप खुद को कैरी किस तरीके से करके रखते हो, मतलब आपके अंदर एक जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो किस तरीके का है, आप किस तरीके से कहते हैं सिचुएशन को हैंडल करते हो, रिजेक्शन को हैंडल करते हो, लीडरशिप को शो करते हो। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक लॉयर है जिसके पास BMW गाड़ी है, अच्छी खासी इनकम है, 15 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, बट जिसे कहते हैं वो लड़कियों के साथ बहुत ही नीडी बिहेव करता है, मतलब भर भर कर अवेलेबल रहता है, भर भर कर उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स देता है, महंगी महंगी डेट्स पर लेकर जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी चीजें भी उसे बोरिंग फील करवा रही होती हैं बेसिकली, क्योंकि उसकी लाइफ इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, और उसके अंदर इसे कहते हैं धीरे धीरे लड़की इंटरेस्ट लूज कर देती है। बट वहीं पर एक रिक्शे वाला हो या फिर एक नॉर्मली गार्डनर ही क्यों ना हो, वो इसे कहते हैं इजीली इसे कहते हैं स्मूथली टीज करता है, कैजुअली इसे कहते हैं फ्लर्टिंग वगैरह करता है, और रिजेक्शन को भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली हैंडल करता है, बहुत ही ज्यादा अनबॉदर्ड एक्ट करता है कि मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ा, जाना है तो जाने दो। इसे कहते हैं वही चीज जिसे कहते हैं लड़की के सबकॉन्शियस में उसे हाई वैल्यू सिग्नल देती है, वो क्वालिटी से जगह से डिफाइन करती है कि ये बंदा हाई वैल्यू है या ये बंदा ये लो वैल्यू है। एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है अनसर्टिनिटी प्लस मेंटल इन्वेस्टमेंट। सेकंड नंबर का गोल्डन प्रिंसिपल होता है, जितना ज्यादा लड़की आपके बारे में अंदाजा लगा रही होती है ना, एज्यूम कर रही होती है कि ये बंदा मेरे अंदर कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बहुत दिनों से बात तो हो रही है, ऐसा लगता तो है कि ये किसी को पसंद कर रहा है, बट एक्चुअली मुझे ही पसंद कर रहा है, मेरे अंदर ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो पूरी तरीके से टोटली क्लियर नहीं होता है। मतलब कुछ चीजें तो समझ में आ रही है बात करने के तरीके से, बट ऐसा लगता है कि इसके पास और भी ऑप्शंस होंगे, शायद ये मुझे भी ऑप्शन की तरह लेकर चल रहा है, या फिर इंटरेस्टेड है भी तो किस लेवल पे इंटरेस्टेड है। वही सारी चीजें जब दिमाग में चल रही होती है ना, तो इमेजिनेशन क्रिएट होती है, जितना ज्यादा इमेजिनेशन क्रिएट होती है उतना ही ज्यादा वो इमोशनली इन्वेस्टेड होती है, वहीं से इंटरेस्ट प्लस क्यूरियोसिटी उसके अंदर बिल्ड होना शुरू हो जाती है। बट यहां पर बेसिक साइकोलॉजी सिंपल सी आप इतना समझ लो कि यही है कि अनसर्टेनिटी आपको बहुत ज्यादा पावरफुल बना देती है, बट वहीं पर जो आपका प्रेडिक्टेबल बिहेवियर होता है उससे वो आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड ले लेती है। मतलब ये समझ ही नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में आगे क्या होने वाला है। वही मूवी देखने में आपको मजा आता है ना कि आगे की चीजें आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे, वही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होती है। इस सिनेरियो को और ज्यादा सिंप्लीफाई करके मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि समझ लीजिए कि रैंडमली नंबर एक्सचेंज हुए, तो जो नॉर्मल गाय होता है ना वो नेक्स्ट डे पर ही बहुत ही टेक्सटिंग करना शुरू कर देता है, भर भर कॉम्प्लीमेंट्स देता है और मतलब बात करना शुरू कर देता है। बट वहीं पर जो स्मार्ट लड़का
होता है ना, वो 3 दिन के बाद जिसे कहते हैं उसे टेक्स्ट करता है और डायरेक्टली जिसे कहते हैं कॉफी के लिए टाइम बताकर, एग्जैक्टली स्ट्रीट का नाम बताकर वहां पर जिसे कहते हैं इनवाइट करता है। वो एक तरीके से शो करता है कि मेरी अटेंशन एक करेंसी की तरह है, जो मैं सिर्फ उसी व्यक्ति को देता हूं, उसी इंसान को देता हूं वैल्यू जिसमें एक्चुअली मुझे दिख रहा होता है कि पोटेंशियल है, इसके साथ कुछ चीजें आगे बढ़ाई जा सकती हैं। वो अपनी अटेंशन की वैल्यू करता है और वहीं पर इसे कहते हैं स्कैरसिटी की वजह से ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसीलिए आप भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करो, फ्री में अटेंशन का, वैलिडेशन का ओवरडोज देना आज से बिल्कुल ही बंद कर दो। अपनी अटेंशन की वैल्यू को जिसे कहते हैं बढ़ाओ। और लड़की भी इसे कहते हैं इस चीज से चेक कर लेती है कि ये बंदा इसे कहते हैं अगर क्विकली टेक्स्ट कर रहा है और उसके मूड के हिसाब से कहते हैं जल्दी से कहते हैं अपने बिहेवियर को चेंज कर दे रहा है, अपने स्केड्यूल को रीअरेंज कर दे रहा है, तो ये हाई इन्वेस्टमेंट का सिग्नल होता है और लो वैल्यू सिग्नल चाहता है कि ये बंदा सिर्फ मेरे अराउंड घूम रहा है, इसकी लाइफ मेरे अराउंड घूम रही है। ये आपको गलती नहीं करनी है। देखो यहां पर आप सिंपल से प्रिंसिपल को समझो, लड़कियां भी कहते हैं बहुत ज्यादा स्पेशल फील करना चाहती हैं, लेकिन अर्न करके जो फ्री के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं ना, उनकी वैल्यू वर्थलेस हो जाती है, बिल्कुल ही जीरो हो जाती है। इसीलिए कभी भी आप फालतू में इसे कहते हैं अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए और चीजों को जल्दी से आगे बढ़ाने के कॉम्प्लीमेंट देने का बिल्कुल भी गलती मत करो, वो वर्थलेस ही लगते हैं आपको। एक्चुअल में जब कोई चीज पसंद आ रही है ना, उसकी ब्यूटी से हटके उसकी नेचुरल आइडेंटिटी पे, उसके बिहेवियर पर आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। परसेप्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रियलिटी। अब इस चीज को ना ज्यादातर लड़के मिसअंडरस्टैंड ही कर रहे होते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि ज्यादा पैसा आ जाएगा ना तो ज्यादा लड़कियां पटा लेंगे, बट रियलिटी इसके बिल्कुल ही अपोजिट वर्क करती है। रियलिटी में क्या होता है ना, लड़की एक्चुअल में आपके रिसोर्सेज से कम अट्रैक्टेड होती है। एक्चुअल में जो उसके दिमाग में आप परसेप्शन को क्रिएट कर रहे होते हो ना, वहीं से रियल अट्रैक्शन निकल कर आता है कि वो आपके बारे में सोच क्या रही है, उसके दिमाग में आपकी पोजीशन क्या है। बेसिकली वो रियलिटी से बिल्कुल ही अपोजिट होता है और रियलिटी से बहुत ही ज्यादा बड़ा भी हो सकता है और बहुत ही ज्यादा छोटा भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, एक बंदा मैंने आपको पहले ही बताया बहुत ही ज्यादा अमीर है, उसके पास BMW गाड़ी है, 15 लाख रुपए महीना कमा रहा है, अच्छा खासा वो चल रहा है, ठीक है, बट वो बोरिंग लाइफ को जी रहा है। उसके साथ वो बहुत ही तो बोरिंग सा फील कर रही है। बट लड़की को क्या चाहिए, लाइफ में मजा भी चाहिए, सिर्फ पैसे जिसे कहते हैं चीजें नहीं चलने वाली हैं। वो देखते हैं कि यार बंदा तो सही कमा रहा है, जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी, लेकिन पैसा से सिर्फ सारी चीजें नहीं होती है ना। तो फिर वहीं पर दूसरा बंदा होता है, वो इतना ज्यादा पैसा तो नहीं कमाता लेकिन अपनी मैस्कुलिन फ्रेम को शो करता है। बेसिकली वो बहुत ही ज्यादा नीडी बिहेवियर को शो नहीं करता, वो डिसीजन मेकर होता है। उसे हर छोटी छोटी चीज पे रीएश्योरेंस नहीं चाहिए होता है कि मुझे बताओ, हर चीज पे वो कहते हैं डिसीजन दिखाता है कि अगर वो पूछ रही है कि ये अच्छा है या ये अच्छा है, तो वो डिसीजन लेने की कैपेसिटी होती है, डायरेक्शन को फॉलो करता है। तो वहीं से एक तरीके से वो उसके दिमाग में अपना एक मैस्कुलिन ऑरा, एक मैस्कुलिन जो कहते हैं एनर्जी को, फ्रेम को क्रिएट करके चल रहा होता है। और जितना ज्यादा फ्रेम स्ट्रांग होती है ना, उतना ही परसेप्शन बड़ा क्रिएट होता है। जैसे कि सपोज करो कि आपने आज बात करी, फिर 3 दिन का गैप हो गया, उसके बीच में जो गैप रहता है ना, उसी में इमेजिनेशन में परसेप्शन क्रिएट होता है। बेसिकली यहां पर यही कहना चाह रहा हूं कि रियलिटी से हमेशा परसेप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और परसेप्शन से ही अट्रैक्शन रियलिटी में बिल्ड होता है। इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल को समझो, वो इन्वेस्ट मोर लूजेस पावर। रिलेशन ना पूरी तरीके से पावर डायनेमिक्स का गेम होता है। जो बंदा ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा होता है ना, वो पूरी तरीके से पावर को लूज कर देता है। इसी तरीके से जब आप रिलेशन के अंदर ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे होते हो, सामने से ज्यादा वैल्यू शो कर रहे होते हो, दिन रात जिस जगह टेक्स्ट करते रहते हो, हमेशा आप ही इनिशिएट करते हो, तो पूरी तरीके से कंट्रोल उसी के हाथों में चला जाता है, पूरी तरीके से पावर उसी के हाथों में चली जाती है। जैसे कि एग्जांपल समझ लो कि अगर उसका मैसेज आता है इंस्टेंटली तो आप बहुत ज्यादा खुश फील करते हो, एक्साइटेड फील करते हो, लेकिन कभी कभार अगर मैसेज नहीं आता है ना, डिले हो जाता है, 2-3 दिन तक रिप्लाई नहीं आया, फिर कुछ घंटों के लिए रिप्लाई नहीं आया, तो आपकी दुनिया सी हिल जाती है। और ऐसा होता है इसीलिए क्योंकि आपने लड़की को जिसे कहते हैं सेंटर बना रखा होता है कि यही जिसे कहते हैं मेरी लाइफ का फोकस है, मेरी लाइफ का गोल है, उसी के अराउंड पूरी लाइफ घूम रही होती है। बट आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले हो। जितना ज्यादा पैसे दे रहे होते हो, जितना ज्यादा आप वैल्यू इन्वेस्ट कर रहे हो, अटेंशन को इन्वेस्ट कर रहे हो, उतना ही ज्यादा आप पावर को लूज कर चुके होते हो। अब पूरे गेम को फ्लिप करने के लिए, दोबारा से अपनी पावर को रीगेन करने के लिए आपको 2 चीजें करनी होती है। सबसे पहला तो जिसे कहते हैं एनर्जी को मैच करो। एनर्जी को मैच करना होता है कि जितना ज्यादा हो सके वो इन्वेस्ट कर रही है, उससे इन्वेस्टमेंट करवाओ। और दूसरी चीज होती है, जब भी वो चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करे तो सिर्फ आप बैलेंस करो। जैसे कि एग्जांपल के लिए, कभी भी जिसे कहते हैं सामने चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश मत करो। 2-3 दिन के अंदर जिसे कहते हैं आप नॉर्मली कनेक्ट करते रहो, हालचाल पूछते रहो कि रिश्ता पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। और साथ ही में जब भी वो चीजों को आगे बढ़ा रही है तो सिर्फ बैलेंस करके चलो। ये एक्चुअल में मैच्योरिटी वाला गेम होता है। और जितना ज्यादा आप रिलेशनशिप के अंदर मैच्योरिटी शो करते हो, लॉन्ग टर्म के अंदर अट्रैक्शन सस्टेन करके चल पाते हो। बट यहीं पर जिसे कहते हैं 99% बंदे ऐसे होते हैं,
उनकी रिलेशनशिप इसलिए फेल नहीं होती है कि उन्हें पता नहीं होता कि रिलेशनशिप कैसे वर्क करता है या फिर रिलेशनशिप कैसे चला जाता है, बल्कि इसीलिए फेल हो जाते हैं वो क्योंकि जो वो कर रहे होते हैं उनका उसे रिजल्ट नहीं पता होता है कि यार मैं ये कर तो दूंगा लेकिन रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, एक्चुअल में वुमेन साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, पावर डायनेमिक्स का गेम कैसे खेलते हैं, वो सारी चीजें जो होती है ना मेंटेन करने के लिए, वही मैं जिसे कहते हैं अपने सेशन में डिटेल में लोगों को समझाता हूं। अगर आप जिसे कहते हैं इंटरेस्टेड है पर्सनली मुझसे वीडियो कॉल पर या फिर कॉल पर बात करने के लिए, चैट पर बात करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप चाहें तो सेशन का स्लॉट बुक कर सकते हैं। फिलहाल कुछ डिस्काउंट में चल रहा है तो चेकआउट कर लेना। अब एक हार्श रियलिटी बताता हूं, व्हाई बैड ट्रीटमेंट अट्रैक्ट्स। जो लड़के लड़की को ओवर वैल्यू नहीं देते हैं ना, बेसिकली बैड बॉयज होते हैं या फिर हाई वैल्यू मैंस होते हैं, वो हाई वैल्यू सिग्नल भेजते हैं। इसीलिए क्योंकि लड़की को ऐसा लगता है कि ये बंदा अपनी लाइफ में रिस्क ले सकता है और उसके पास ऑप्शंस जरूर से होंगे, इसीलिए तो ये बिल्कुल ही नॉर्मली ट्रीट कर रहा है, इतना ज्यादा अटेंशन को नहीं दे रहा है। बट वहीं पर जो नाइस गाय होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा लो एनर्जी का सिग्नल भेजता है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से ट्रीट करता है। इसीलिए नहीं कि वो बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन होता है या फिर रियल लव होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो सिर्फ इसीलिए सारी चीजें कर रहा होता है, एकदम क्वीन ट्रीटमेंट, प्रिंसेस ट्रीटमेंट इसीलिए दे रहा होता है कि उसके अंदर फियर ऑफ लूजिंग बहुत ही ज्यादा होता है कि कहीं ये मेरी लाइफ से चली ना जाए, क्योंकि मेरे पास तो और ऑप्शंस है ही नहीं। इसी वजह से जिसे कहते हैं सारी चीजें कर रहा होता है, भर भर कर टेक्स्ट मैसेजेस करता रहेगा, सुबह शाम जिसे कहते हैं अटेंशन देता रहेगा, भर भर कर डेट्स को प्लान करता रहेगा, सारी चीजें सामने से करेगा। बट इससे लड़की जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती, उल्टा जिसे कहते हैं उसे थ्रेट के रूप में देखना शुरू कर देती है कि ये बंदा इतनी सारी अटेंशन इसीलिए दे रहा होगा, कहीं ना कहीं मुझसे जिसे कहते हैं इसे कुछ चाहिए। और आप भी खुद ही सोचिए ना, जो बंदा बहुत ज्यादा काइंड और बहुत ज्यादा ही जिसे कहते हैं एकदम परफेक्ट मिस्टर नाइस गाय बन के चल रहा हो, उससे कितना ज्यादा खतरा फील होता है। इसलिए आप हमेशा ये लाइन याद रखो, वुमेन फॉल इन लव हाउ यू मेक देम फील। जितना ज्यादा आप उन्हें खुद को एक चैलेंज की तरह पेश करते हो ना, अपनी अटेंशन को चैलेंज की तरह देते हो, उतना ही ज्यादा उनके पास आपकी अटेंशन को अर्न करने का मौका होता है। और जब वो अर्न कर लेती हैं, आप उन्हें अटेंशन देते हो, तो बहुत ज्यादा लकी फील करती है। उनके दिमाग में ऐसा जाता है इस बंदे के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसकी लाइफ में बहुत सारी लड़कियां हैं, तो ये मुझे कहते हैं अटेंशन दे रहा है ना बेसिकली, तो एक तरीके से मेरे तो रिवॉर्ड की तरह हो गया ना कि और सबको छोड़कर मुझे अटेंशन दे रहा है। और वहीं पे जिसे कहते हैं रियल अट्रैक्शन, रियल डिजायर जिसे कहते हैं क्रिएट होता है। अब मैं आपको कुछ मेन कोर प्रिंसिपल्स बता देता हूं, 5 प्रिंसिपल्स के बारे में बताता हूं जो अट्रैक्शन का कोर होती हैं, बेस होते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल होता है अबंडेंस माइंडसेट। मेरी लाइफ में ना किसी भी चीज की कमी नहीं है, मैं बिल्कुल भी नीडी नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इस तरीके का एटीट्यूड आप लेकर चलते हो, इसीलिए मैं किसी भी टेक्स्ट का क्विकली रिप्लाई नहीं करता हूं, कभी भी किसी को चेज नहीं करता हूं। सेकंड होता है मैस्कुलिन लीडरशिप। आप डिसाइसिव बनो, हमेशा डिसीजन लेने में आगे रहो। जैसे कि डेट पर ले जाना चाहते हो, डायरेक्टली बोलते हो कि 5 o'clock को, जिसे कहते हैं संडे को, वीकेंड पे जिसे कहते हैं मैं तुम्हें मिलूंगा और उस समय जिसे कहते हैं पिकअप करूंगा। डायरेक्टली आप लोकेशन शेयर करते हो, कोई जिसे कहते हैं फालतू में पूछते नहीं। अगर वो पूछती है कि दोनों ड्रेस में से कौन सी ड्रेस पसंद है, तो आप डायरेक्टली ये बोल देते हो ये वाली बेस्ट है, कोई भी कंफ्यूजन शो नहीं करते हो। लेस पावर मैच लेवल, लेट हर इन्वेस्ट फर्स्ट। उसे भी सामने से आपके बारे में सोचने का मौका दो, आपकी एब्सेंस को फील करने का मौका दो ना, क्योंकि एब्सेंस में ही जिसे कहते हैं रियल अट्रैक्शन ग्रो करता है। फोर्थ होता है फ्रेम कंट्रोल। उसके टेस्ट लेने पर कभी भी आप इंस्टेंटली पैनिक मत करो, नर्वस मत हो, इसकी बजाय आप क्वाइट कॉन्फिडेंस को शो करो, बेसिकली नॉन रिएक्टिव बनकर रहो। फिफ्थ प्रिंसिपल होता है लव वर्सेस अट्रैक्शन। लव का मतलब होता है केयर शो करना और अट्रैक्शन चैलेंज प्लस अनसर्टेनिटी से बिल्ड होता है। एक पैशनेट रिलेशनशिप को जिसे कहते हैं लॉन्ग टर्म में सस्टेन करके रखने के लिए और इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए दोनों ही चीजों को बैलेंस करके चलना होता है। बेसिकली अगर पूरी वीडियो का कंक्लूजन यही बताऊं ना, तो आपको सबसे पहले तो अपने अंदर जो डिटैचमेंट की क्वालिटी होती है ना, नॉन नीडीनेस होती है, कि अगर ये मेरी लाइफ से चली भी जाए ना, तो मैं इजीली इसे कहते हैं संभाल सकूं खुद को इसे कहते हैं सिचुएशन को हैंडल कर सकूं। एक्चुअल में वही जो होता है ना नॉट केयरिंग बिहेवियर आपका दिखाता है, और कि आपको बिल्कुल ही लड़की की नीड नहीं है, तभी जिसे कहते हैं आप बिल्कुल भी नीडी बिहेव नहीं करते हो, डेस्परेट बिहेव नहीं करते हो, और चीजों को साथ में बैलेंस करके भी चलना होता है। कई लड़कों का मैं ये देखता हूं, कई क्लाइंट्स आते हैं कि यार करियर को और जिसे कहते हैं रिलेशनशिप को साथ में बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो आपको हमेशा ही दोनों जगह पर जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा करना होता है। जहां पर इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम होता है, वहीं पर नेगेटिव रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हो कि एक्चुअल में कैसे बैलेंस करा जाता है, तो पर्सनली उससे कॉल पर भी कनेक्ट कर सकते हो। बाकी आपके लिए ये जानना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से, अगर आपकी लाइफ में कोई लड़की चली गई है, 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 2-4 साल, कितना भी हो गया हो, रीअट्रैक्ट करने का क्या मैकेनिज्म फॉलो करना होता है, क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है। तो स्क्रीन पर एक वीडियो आ रही होगी, रीअट्रैक्ट योर एक्स, उसको वीडियो को आप जरूर से ही देखिए, आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगी। मैं मिलूंगा आपसे उस वीडियो में, तब तक यहाँ पे वीडियो को देखते रहें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें। कॉल सेशन बुक करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।